अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल के साथ मैं हूं तुराब नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात को हुए तकरीबन एक माह जो है वो गुजर चुका है, और लेकिन अभी भी जो इंतखाबात की जो हलचल है वो भी मंजर आम पर जो है वो हमें नज़र आ रही है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब, जो PTI कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और इमरान खान साहब के लीगल लॉयर भी हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो अगर खान साहब के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक ख़बर सामने आई है कि अडयाला जेल से कुछ टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं। इमरान खान साहब जो है वो मुलाकात भी जो है वो नहीं करने दी जा रही जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं। सर, क्या वजूहात हैं जो मंजर यहाँ पर आ रही हैं? देखें, इशू ये है कि अडयाला जेल जो है वो हमें फॉर्मली तो लगता है कि वहाँ के सुपरिटेंडेंट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मली वहाँ पे कंट्रोल कुछ और लोगों का होता है। जो लिस्ट जाती है लॉयर्स की भी वहाँ पे, उसमें से भी पिक एंड चूज़ होता है। मतलब कि जो उनको जिनकी शक्लें अच्छी लगती हैं उनको अंदर जाने देते हैं, जिनकी अच्छी नहीं लगती उनको बिल्कुल बाहर रखते हैं। और उसके साथ जो पॉलिटिकल विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे भी जैसे आपने देखा होगा कल उमर अयूब साहब गए हैं, वो काफ़ी देर बाहर खड़े रहे हैं लेकिन उनको अंदर आने नहीं दिया गया। तो दैट मीन्स कि कोई कानून तो फॉलो हो नहीं रहा, क्योंकि इन सब के पास कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि उनको वहाँ पे मुलाकात करने दी जाए, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस करने होते हैं। आपको पता है काफ़ी यहाँ पे आजकल सियासी हलचल है, तो यू नीड एडवाइस ऑफ द फाउंडिंग चेयरमैन जो है, लेकिन वो कल नहीं मिलने दिया गया। अपनी उनकी मर्ज़ी है, कोई कानून तो नहीं चल रहा, आर्बिट्री किस्म के फ़ैसले होते हैं, तो यही हो रहा। अभी देखें, इशू ये है कि सुप्रिंट साहब हैं हमारे जो अडयाला जेल के हैं, उनको आप कोर्ट का ऑर्डर देते हैं, पहले अप्लाई करते हैं, अगर वो नहीं देते तो फिर आप कोर्ट का ऑर्डर देते हैं। सब कुछ सारी कंप्लाइंस हुई, ऑल द फॉर्मेलिटीज़ लीगल जितनी भी आपकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उनका जब दिल करता है उसको रिजेक्ट करते हैं, तो जब उनका दिल करता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कल वही हुआ कि उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि आपके सामने आगे सेनेट के इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, इलेक्टोरल कॉलेज सारा बनना है, रिजर्व सीट्स का इशू है, तो आपको इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं। तो सर, आप इंतज़ार करेंगे या लीगल वेज को फॉलो करेंगे? नहीं, देखें, बिल्कुल लीगल चैनल एक्सरसाइज करना होता है आपको। इफ़ दे डोंट फॉलो अ कोर्ट ऑर्डर, देन आर्टिकल 204 आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। तो वो उन्होंने कल खुद भी कह दिया था कि आई विल इनिशिएट। और उसके अलावा क्योंकि अब तो वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास होते हैं कि ब्रोकरेसी से कोई वहाँ पे कोई विलफुल डिफ़ॉल्ट करता है, किसी लीगल ऑर्डर को नहीं मानता, तो वहाँ पे भी आपके पास रेमेडीज़ होती हैं। तो वहाँ पे भी कह रहे थे मैं इनिशिएट करूँगा, तो लेट्स सी क्या होता है उसके बाद। और जहाँ तक देखें, उन्होंने खबर कि अडयाला पे कोई अटैक होने लगा था, कोई अफगान बाशिंदे थे वहाँ पे, उनके पास मैप्स भी थे, सारी चीज़ें। तो ये तो मैं देखें आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि आई हैव बीन टू अडयाला मेनी टाइम्स, अभी मैं पिछले हफ्ते भी गया था, तो वहाँ पे इमरान खान साहब पे काफ़ी प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। तो ही इज़ नॉट सेइंग कि मैंने नहीं शिफ्ट होना, मैंने वहीं पे रहना। तो मेरे ख्याल से तो ये मुझे कोई वैसे ही एक मेड अप सारी स्टोरी लग रही है कि वहाँ से उन्होंने टेररिस्ट पकड़े हैं। सर, इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो कल रऊफ़ हसन साहब का एक बयान चल रहा था कि जो जुडिशल कमीशन जिसके वाले से बात जो है वो हो रही है, उन्होंने कहा है कि जी हम जो है चीफ जस्टिस पे जो है वो कोई एज सच एतमाद नहीं रखते, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसा बेंच उसकी समाअत करे जो इंसाफ पर मुबनी हो। तो सर, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि लीगल मैटर्स में और इन सब चीज़ों में इंतखाबात के हवाले से इंसाफ मिलेगा PTI को? देखें, इस इशू को थोड़ा समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। आप अगर अपने आईन पाकिस्तान का प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, तो वो बड़ा खूबसूरती से स्टार्ट होता है। उसमें एक बात होती है कि जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा आपके मुल्क के अंदर, वो होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल। और विल ऑफ द पीपल आर्टिकल 17 के थ्रू एक्सरसाइज सिर्फ आपकी होती है थ्रू इलेक्शन। और फिर आर्टिकल 218 कहता है कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, आपका जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कराना, तो वही आपको थ्रू पार्लियामेंट जो होती है वो आवाम का चेहरा होता है, लेकिन उसका तरीका होता है, उसका मैकेनिज्म है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर आपका इलेक्शन ही क्वेश्चनेबल हो तो उसके ऊपर आप जितनी मर्जी फर्दर डेवलपमेंट्स करते जाएं, लेकिन नीचे वाला जब बेसी एक चीज़ की इलीगल है, अनलॉफुल है, तो उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा वो इलीगल होगा। अब इशू ये है यहाँ पे, देखिए मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। फॉर्म 45 हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझ लें होता क्या है। जब इनिशियल रिजल्ट्स आपके काउंट होते हैं ऑन ईच पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट इशू करता है, इसमें कानून में लफ्ज़ लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट में फॉर्म 45 आपका एक्चुअली रिजल्ट होता है हर पोलिंग स्टेशन का। फिर उसके बाद वो कंपाइल होता है RO के पास,
कंसोलिडेट होता है, फिर आप समझे कैलकुलेटर वाली एक्सरसाइज करके आप उसको ऐड करते हैं तो वो फॉर्म 47 बन जाता है, जिसमें फाइनल रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो तहरीक इंसाफ के जो वैक्ट कैंडिडेट्स थे उनको जो फॉर्म 45 मिला, उसके अलावा जो TLP वालों को मिला, जो जमात इस्लामी वालों को मिला, और कुछ केसेस में पीपल्स पार्टी वालों को भी मिला, उनमें रिजल्ट आ रहा है कि 75 सीट्स के ऊपर इन 93 को छोड़ के जो वो अभी जीते थे इनिशियली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, वो जीत चुके हैं। लेकिन जब फॉर्म 47 इशू होता है, जो एक सिंपल एक क्लिक अवे होता है कि आप एक प्रिंट आउट निकाल दो और उसमें रिजल्ट चेंज कर दो, ये वही बात है कि आपके टीचर ने आपका पेपर चेक किया है, 100 में से 50 नंबर दिए, लेकिन जब क्लास टीचर ने उसको रिपोर्ट कार्ड में लिखा है तो वो 100 में से 20 लिख दिए हैं। तो हालांकि वो साइन भी था, स्टैम्प्ड रिजल्ट था आपका, लेकिन वो चेंज हो गया। तो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल इलेक्टोरल हिस्ट्री में इस तरह की धांधली कभी नहीं हुई। पहले हमेशा ये होता था प्री पोल रिगिंग हो जाती थी, चीज़ें मैनेज हो जाती थी, लेकिन फॉर्म 45 इशू होने के बाद इस तरह की ब्लेटेंट किस्म की जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही हो धांधली नहीं हुई पाकिस्तान में। तो इस वजह से इतने बड़े पर आपको पैमाने पे धांधली करनी पड़ी कि आपको 14 से बल्कि 20-25 दिन लग गए फॉर्म 45 अपलोड करते वक्त। कानून तो कहता 14 दिन में करना आपने, और फिर जब वो अपलोड भी किए फिर उसको उनको डिलीट कर दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या था, साफ नज़र आ रहा था कि आपने ओवर राइटिंग की है 173 को, जैसे सलमान राजा साहब का हल्का है। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन, 98,000 से जीते हुए हैं, लेकिन ऑन चौधरी साहब को 15,000 की लीड से जिता दिया। क्या उनकी हुआ क्या, एक एग्जाम्पल तो 173 को 973 कर दिया आपने, 88 को 488 कर दिया। सो डिजिट्स ऐड करके फॉर्म 45 को आपने फोर्ज किया, उसके अंदर आपने चीज़ें डाली जो एक्चुअली रिजल्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो फिर उसके बाद इस तरह का नतीजा इलेक्शन के हवाले से एक सवाल आपसे करूंगा। PTI का जो सिंबल था वो सुप्रीम कोर्ट ने PTI से छीन लिया था, जो बल्ले का निशान था। अब फिर से जो है वो तमाम इलेक्शन के मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाए जा रहे हैं। जी जी, अगर वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता और तमाम तर आइनी इदारे जो हैं वो अगर इंसाफ नहीं दे पाते, फिर क्या PTI का लायमल होगा? देखिए, एक तो पहली बात ये सिंबल वाला एक सिंगल इवेंट नहीं है। अगर आप स्टार्ट करें ना, तो जुडिशरी इन द पास्ट 2 years हाउ इट हैज़ एक्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो बड़ा आप एप्रीहेंसिव होते हैं उस परफॉर्मेंस के कि बिल्कुल रिलीफ आपको नज़र नहीं आ रहा। तो फैसले भी हैं बड़े मुतनाज़। ये स्टार्ट होती है बात आपकी आपके लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराना कि 12 मई की 9 मई की मजम्मत करो, और जो लोग मजम्मत करते थे उनके सारे केसेस ख़त्म हो जाते थे, जो नहीं करते थे वो जेल में चले जाते थे या अगवा हो जाते थे। और लेकिन वो इन्वॉल्व थे उसके अंदर, मतलब एलिजिडली इन वीडियोस में नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा गया जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। दैट मीन्स कि आपने रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आना था, आपने वेंजेंस करनी थी, बदला लेना था। अच्छा, साथ उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स छीने, प्रपोजल्स को उठाया गया, सेकेंडर्स को उठाया गया, फिर आखिरी जो वो कहते हैं ना फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो था कि जी आपको इलेक्शन कमीशन ने आपसे निशान ले लिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात 11 बजे इंटरफेयर करके आपका इलेक्शन से 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले आपसे आपका निशान भी ले लिया। तो मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स तो ठीक कर रही है आजकल, कि जी भुट्टो के केस का फैसला कर दिया, मुशर्रफ केस का फैसला कर दिया, लेकिन जो खुद फैसले किए हैं मेरे ख्याल से ये बल्ला लेने वाला फैसला भी उतना ही बुरा है। इंसाफ का कत्ल हुआ इसमें जितना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस में हुआ था। तो ये जितने मर्जी इस तरह के फैसले कर लें, पुराने फैसलों को ठीक कर लें, रेक्टिफाई कर लें, लेकिन जो खुद फैसले किए हैं मेरे ख्याल से इससे ही हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं आगे फ्यूचर में पहचाने जाएंगे कि उन्होंने एक पार्टी को पूरी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। वेरी शॉर्टली सर, सदारती इंतखाबात में क्या प्लान है, क्योंकि वज़ीर आज़म का इंतखाब देखें, आपका आइन का आर्टिकल 41 जो है ना, वो आपको इलेक्टोरल कॉलेज देता है, पूरा प्रोवाइड करता है उसमें कौन कौन वोट कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आप उसमें सेनेटर्स होते हैं, आपके प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स होते हैं और नेशनल असम्बली के, ठीक है जी। अब उसमें इशू क्या आ रहा है, नेशनल असम्बली के मेंबर्स फ्रेशली इलेक्टेड हैं, आपके प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो फ्रेशली इलेक्टेड हैं, लेकिन सेनेट के लोग जो हैं वो पुराने वाले हैं। तो दे डोंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट के वो फ्रेश मैंडेट लेके आए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ द फेडरेशन। जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा आप कैसे कह सकते हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के मुताबिक इलेक्शन। और इसमें एक और चीज़, आपकी जो रिजर्व सीट्स हैं, देखिए रिजर्व सीट्स आपने एक पार्टी से ले ली, ठीक है, एक आइन राइट देता है आपको कि रिजर्व सीट्स होनी है। आप प्रोसीजरल लॉ पे रिलाई करके जी टेक्निकलिटी पे रिलाई करके आपने ये लिस्ट नहीं दी, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ओवरशैडो करके आपने डिप्राइव कर दी है। और फिर जब तक उसका फैसला नहीं होता तो कैसे आप कह सकते हैं पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है। जब तक इलेक्टोरल आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, जब तक वो पूरे नहीं आएंगे आप कैसे अपना, फॉर एग्जाम्पल वोटिंग से आपका कोई लीडर इलेक्ट होना है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होना है,
उसमें से 40 बच्चे होंगे, 60 नहीं होंगे, आप उनको इलेक्ट कर लेंगे। तो ये पूरा स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ उसके खिलाफ जा रहा है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से रिजर्व सीट्स का अगर फैसला कोर्ट्स जल्दी कर दें, इस इशू को सेटल कर दें, जिस पार्टी की सीट्स बनती हैं उसको दें, ऐसे नहीं कि जिसका तो कोई हिस्सा नहीं है आप उनमें बांट दें। तो ये सारा कोई जमहूरियत के साथ, आइन के साथ मजाक लग रहा है। वेरी शॉर्टली आखिरी सवाल, सेनेट में भी अब इमरान खान साहब की रिहाई का जो है वो शोर शराबा है और करारदाद भी जो है वो पेश की जा रही है। मुल्की सतह पर भी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो है वो एहतजाज भी किए जा रहे हैं। सर, इमरान खान साहब को इंसाफ किस तरह मिलेगा और कैसे मिलेगा? देखिए, अगर केसेस जिस तरह फैसले हुए हैं, एविडेंस देने का मौका नहीं दिया गया, डिफेंस देने का मौका नहीं दिया गया, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का मौका नहीं दिया गया, एक फाश सीक्रेट तरीके से सीक्रेट ट्रायल किया गया पर जो पब्लिक है ही नहीं, मतलब पब्लिक कहते हैं आती है वहाँ पे, हम नहीं जानते वो 10-12 लोग कौन होते हैं जो ट्रायल सुनने आते हैं, नो वन नोज देम। और उसके अलावा मीडिया को जितनी, अब यू कैन नॉट गो देयर, ठीक है, मीडिया के भी गिने हुए 4-5 लोग जाते हैं। तो एक बड़ा सीक्रेट तरीके से ट्रायल हुआ, शैम ट्रायल था। तो अगर ये कोई नॉर्मल हालात हों तो जो अदालत हो वो उसको मेरे ख्याल से 2 दिन में इनको रैप अप करके सेटिसाइड कर सकती है। लेट्स सी हाउ द जुडिशरी बिहेव्स। एक चीज़ देखें यार, मैं आखिर में बात खत्म करने लगा हूँ, जुडिशरी की पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस तो बड़ी हमें ना, मुझे अबिस्मल लगती है, ठीक है, कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन ये 8 फरवरी के बाद ना इंस्टीट्यूशंस को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए, ख़ासकर हमारे जो जुडिशरी के हैं, कि एक अवाम का बहुत बड़ा पोर्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। और जुडिशरी की जो सबसे बेहतर अकाउंटेबिलिटी होती है वो होती है पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी या लेजिटिमेसी। अगर वो ना रहे तो जुडिशरी जो होता है इररेलेवेंट हो जाती है, लोग फिर उस तरह इज्जत भी नहीं करते अपने इदारों की। अगर वो जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते तो ये हैव टू कीप दैट इन माइंड कि उनको इंसाफ करना पड़ेगा, किसी दबाव इन्फ्लुएंस के बगैर फैसला करना पड़ेगा। कोई इस मुल्क की हिस्ट्री ये है कि जिस साइट पे पावरफुल क्वार्टर्स होते हैं, जुडिशरी हमेशा उस चीज़ की हक में फैसले करती है। लेकिन जो जज फैसला उस वक्त के पावरफुल क्वार्टर्स की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं करता तो वो हिस्ट्री में भी याद रखा जाता है और वो जज को हमेशा आप सेलिब्रेट करते हैं। नो वन वांट्स टू बिकम जस्टिस मुनीर, एवरीवन वांट्स टू बिकम जस्टिस कॉर्नेलियस, कीप दैट इन माइंड। और जो पावरफुल क्वार्टर्स के आगे झुक के फैसले करेगा वो मुनीर ही बनेगा, वो कॉर्नेलियस नहीं बनेगा। थैंक यू सो मच अबूज़र सलमान न्याजी साहब जो हैं वो हमें तफसीलन पीटीआई की जितनी भी इस वक्त सियासी मैदान में सूरत हाल है उसके हवाले से आगाह कर रहे थे और अगले लाए अमल के बारे में जो है वो हमें बता रहे थे।